हमारे काम करेगा सिरमा मेरा चला कवा तो टुकु टुकु तेरा माँ। कमाने वाला कोई नहीं रहा, माँ बाप तो बुढ़ापा है सर, और इनका तो ये लड़की जवान है, लड़का ही छोटा सा है, शादी लगा है, अब कौन शादी देगा? पिताजी नहीं रहा, अब शादी कौन देगा? मजदूरी करके ही खाता था ये लोग। बच्चा रोड पर आता है जाता है, बोलते पापा हटिया से आएगा, मुझे मिठाई लाएगा, खाएंगे। अवैध बालू का संचालन होता, न रात में अवैध बालू का ये गाड़ी स्पीड होता, ना ये घर सूना होता। लगातार दो जाने बहुत बड़ी क्षति है। कल आ रहा था राजा बिठा से, पुल पर काम करता है, छोटा छोटा बच्चा है, अब कौन पूछेगा सर? एकदम मजदूरी करके खाता है बराबर। अगर इस मौत का जिम्मेदार हम प्रशासन को हम और आप बोल देंगे तो फिर प्रशासन को बुरा लग जाएगा। एकदम लग जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है। यही है। आज प्रशासन रोकथाम करता है, इसके घर का चिराग बुझता क्या? नहीं बुझता। कल आपने खबर देखा होगा कि अवैध बालू का कहर से दो सगा भाई का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में दोनों भाई का जान चल गया। हम उसके घर में अभी मौजूद हैं। देखिए कि पुलिस प्रशासन या माइनिंग को देखिए कि उनकी जो काली कमाई है, उनकी लालच के वजह से बालू से उन्हें पैसा जाता है, इन तमाम चीजों के वजह से खुलेआम चल रहा है। हम सोचे साधारण सी भाषा में समझे कि दिन में से बालू चल रहा था तो हम लोग को लगा कि भाई चालान है, जैसे हमारे जैसे आम लोग सोच रहे चालान है, लेकिन रात में फिर चलने का क्या मतलब होता है? अगर अवैध नहीं है तो रात में भी चल रहा था फुल स्पीड में, वो भी प्रशासन का संरक्षण में। आखिर इस परिवार से दो लोग चले गए हैं। इनके किन्हीं का पिताजी खोया है, किन्हीं का बेटा खोया है, किन्हीं का भाई खोया है, किन्हीं का कोई खोया है। इसका जवाब आखिर कौन देगा? आखिर इस परिवार का कौन सोचेगा इसके बारे में? क्या देख काम के गो एतो टुकु टुकु चेला अच्छे क्या दीबा खाते अमर चेला पीला के गो। कितना बच्चा है आपको? दो दो बच्चा है। कहाँ से आ रहे थे वो लोग? रजा बेटा हटिया से। रजा बेटा हटिया हटिया से काम करे गो हमारे काम करेगा सिरमा मेरा चला कवा तो टुकु टुकु तेरा माँ कवा चे गो। दोनों अपना भाई था? दुआ भाई बेटे गो मेरा बासु था झूठू चेला दोनों अपना भाई था? मेरा मामा था, दोनों अपना भाई था। काम करके लौट रहे थे? हाँ, राजा बेटा डैम में काम करते थे। काम करके लौट रहे थे तो बालू गाड़ी में आके बेहोश हो गया। उसको देखिए, उसको ले जाइए उनको ले जाइए, आराम कराइए, उनको ले जाइए। मजदूरी करके खाता था सर। कल आ रहा था राजा बिठा से, पुल पर काम करता है, छोटा छोटा बच्चा है, अब कौन पूछेगा सर? एकदम मजदूरी करके खाता है बराबर। घर में इधर आप आइए ना, आप इधर आइए ना, आपसे बात करेंगे हम लोग। इधर आइए आप। आपके पिताजी थे बाबू? हाँ, पिताजी और चाचा थे? हाँ, चाचा और पिताजी थे। क्या काम करते थे बाबू पिताजी आपके? सेंटरिंग वाला काम कर रहा था। आप काम करके लौट रहे थे? हाँ। कब कैसे पता चला घटना के बारे में? 6 बजे। 6 बजे? हाँ। कैसे क्या हुआ था? क्या पता चला कि गाड़ी आया और सामने से ठोकर मार दिया? हम लोग गिरा हुआ देखे। गिरा हुआ था? किस जगह हुआ था? सरपुरा थे वहाँ पर। सरपुरा के पास? हाँ। नहीं, वो जगह हम लोग देखे हैं, ठीक है, वो खबर हुआ है, वो जगह हम लोग देखे हैं। अच्छा आप बताइए कि ये सब कितने परिवार में कितने लोग हैं, कितने बाल बच्चा हैं, और अब कमाने वाला जिम्मेदार लोग कौन नहीं कौन रहा बचे? सर, कमाने वाला नहीं रहा, ये इनका तो छोटा छोटा बच्चा है सर, कमाने वाला कोई नहीं रहा, माँ बाप तो बुढ़ापा है सर, और इनका तो ये लड़की जवान है, लड़का ही छोटा सा है, शादी लगा है, अब कौन शादी देगा? पिताजी नहीं रहा, अब शादी कौन देगा? मजदूरी करके ही खाता था ये लोग। अभी परिवार में कौन सदस्य बचे हैं? पुरुष में कोई नहीं, सिर्फ इनका दादा बूढ़ा। दादाजी कौन है? दादाजी दादा देखिए, बैठे रहिए, वहीं बैठे रहिए। ये देखिए कि ये बेबस और लाचार पिता है जिनका दो बेटा खो दिए हैं इन्होंने, और ये ट्रैक्टर के चपेट में आने से इनके जो दोनों बेटा है जिनका जान गवा। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील मंडल है। जो बेटा आपका खो गया है? हाँ, दोनों आपका। अच्छा बताइए पहले
पहला बेटा का क्या नाम था? निरंजन और दूसरा बेटा प्रहलाद मंडल। कहाँ से काम करके आ रहे थे? हाँ, काम करता है। अब कैसे चलेगा बाबा? अब रोजी रोटी, भरण पोषण, जैसे बच्चे बताएं, आपकी पोती का शादी भी लगा हाँ, हुआ है, शादी भी लगाए हैं। कैसे शादी हो पाएगा? कैसे घर चलेगा? बहुत तरह की चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं, कैसे हो पाएगा? आप तो अब वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में, आप तो कुछ काम नहीं करते होंगे? नहीं। हाँ? नहीं, बस 2 ही बेटा था आपको? नहीं 3 बेटा था, अभी 2 है। अभी बेटा है आपके? अभी नहीं है, तीनों चला गया। तीनों बेटा हाँ, आपका नहीं है? एक तो गया था, आज 12 साल हो गया, और इसके बाद में ये भी दोनों चला गया। तो अब तो परिवार में कोई नहीं बचा? कोई नहीं। देखिए, जवाब तो देना होगा तमाम जिला प्रशासन के आलाधिकारी, अधिकारी, पदाधिकारी। ये घर देखिए, इस घर में हम मौजूद हैं और इसी घर में थे, क्या नाम बताए थे, कौन कौन मंडल? संजय मंडल और निरंजन मंडल का यही घर है। ये लोग आशा में थे कि पिताजी मेरा कोई इस तरह के आशा में थे कि मेरा बेटा, कोई अपने आशा में थे कि मेरे पति वो काम करके शाम को लौट के आएंगे, सब्जी लेकर आएंगे, हम लोग खाना पीना बनाएंगे और साथ में खाएंगे। बेटी की शादी की तैयारी भी जोरों शोरों से ये लोग कर रहे थे। अब इस परिवार में कमाने वाले कोई नहीं बचे, इस परिवार का भरण पोषण, इस परिवार की देख रेख अब भगवान भरोसे है। अब देखना है कि इस तमाम दुख की घड़ी में कौन मसीहा बन के उतरता है इनके जीवन में, क्योंकि अब ये क्या खाएंगे, इनका क्या हिसाब किताब होगा, कैसे ये अपने जिंदगी को जिएंगे, कैसे जीवन यापन होंगे, इन तमाम चीजों को देखना होगा। अब इस पर देखते हैं कि ये सब खबर को देखकर, इन तमाम चीजों को देखकर स्थानीय विधायक, स्थानीय जिला प्रशासन, स्थानीय अधिकारी, स्थानीय मंत्री क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, ये देखते हैं। आप लोग गांव के लोग हैं? गाँव के लोग। बच्चा कैसा खाएंगे, कौन चीज खाएंगे, हम लोग को कौन देगा खाने के लिए? बच्चा रोड पर आता है, जाता है, बोलते पापा हटिया से आएगा, मुझे मिठाई लाएगा, खाएंगे। फोन करते हैं, फोन नहीं उठा रहा, बोलते पापा, बोलते बेटा नहीं आ रहा है, चलो खाना खा लो। क्या बोलता है, लाइन चूल्हा पर चूड़ा भूंज रहे थे, फोन किया, बोलता है कौन गिर गया, दौड़ कर निकाले, जाकर वहाँ पर समरपुआ में पहुँचे, ठीक है गिरा हुआ है, मेरा पति है, मेरा भासुर। अभी कौन देगा हम लोग को खाने, यार कौन देगा हम लोग को? क्या क्या बोले? जमीन जगह भी नहीं की ज्यादा नहीं है, 10-5 कट्ठा जमीन इसका इनका नहीं है। जमीन जगह भी नहीं? ना जमीन जगह भी नहीं। कमाए खाचिलो जाइनी, कमाए खाली मजदूरी करे खाचिलो, देश विदेश जथा से काम होचिलो, खाली मजदूरी करछिलो दोनों बेटा। एक तो 10 साल आगु सर्फ काटे वो ई हुई गेल छे, ऑटो डेथ हुई गेल छे 10 साल आगे। बेटे रे बियाला गांजी क्या मन करे पार। अच्छा, इनको आराम कराइए, आप आराम कीजिए दीदी, विश्वास रखिए। अच्छा, विश्वास रखिए, लोगों पर, सरकार पर विश्वास रखिए, मदद करेंगे आपको। इतना है कि देखिए, तमाम ये खबर है हम कर रहे हैं, तो ये महिला है जिनके पति अब नहीं रहे, ये खुद आके ये आश्रित कर रही है और रो रही है कि अब इनको देखने वाला कौन है। तो अब इनका जो रहन सहन है, भरण पोषण है, इनकी जो रोजी रोटी है, इन तमाम चीजों को अब कौन देखेंगे, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बाकी देखिए कि जिस प्रकार से आज देखिए कि आज न ये अवैध बालू का संचालन होता, न रात में अवैध बालू का ये गाड़ी स्पीड होता, ना ये घर सूना होता। लगातार 2-2 जाने, बहुत बड़ी क्षति है और बहुत बड़ा तमाचा है जिला प्रशासन के लिए। लगातार एक तरफ राज्य में चतुर्थी वर्गीय गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जा रहा है, जहां पर करोड़ों खर्चा करके समारोह मनाया जा रहा है। गौर से सुनिएगा, एक तरफ समारोह मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ पर जान दिया जा रहा है, जान लिया जा रहा है। ये जान लिया गया है मैं कहूंगा, क्योंकि ये बालू गाड़ी की अनुमति, अवैध बालू गाड़ी की अनुमति आखिर आपने कैसे दे दी? आखिर इनको हम क्यों नहीं कहेंगे कि ये जान लिया गया है? तो तमाम चीजें हैं, तमाम थाना प्रभारी, तमाम क्षेत्र के लोग, तमाम लोग गांधी मैदान में उस गांधी मैदान के मंच के शोभा बने हुए थे, उसके शोभा को बढ़ा रहे थे और यहाँ किसी घर के शोभा को उजाड़ने का भी प्रयास कर रहे थे। देखिए, ये बच्चा है, यह बच्चा पूरी तरह से अनाथ हो गया। इसकी पढ़ाई लिखाई, इसकी जीवन भरण पोषण, रोजी रोटी को लेकर के इनसे एक बड़ा बच्चा भी है ना? हाँ, आपको 2 बच्चा है ना?
इतना ही बड़ा 2 बच्चे हैं? 4 साल हुआ है। आपकी एक बेटी ही है? नहीं, मेरा भाई भी है। छोटा है? नहीं, मेरा भाई बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 14-15 साल की है। 14-15 साल की। बेटी का शादी लगाया अभी। अच्छा, आप विश्वास रखिए, ठीक है। हम लोग को भी तकलीफ है, हम लोग को भी तकलीफ, आप लोग विश्वास रखिए, ठीक है। आप लोग विश्वास रखिए, आप हम लोग सबको तकलीफ है, आप लोग विश्वास रखिए। तो देखिए तमाम चीजें हैं, ग्रामीण है आप लोग, क्या कहिएगा इस तरह का घटना को लेकर? बहुत दुखद घटना है ये घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं अंकुश लग रहा है? इस तरह की तमाम अवैध गतिविधियों के कारण आज दो चिराग किसी के घर से बुझ गया है। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब गतिविधियां जो है ये दारू और मांस लेकर होता है। ड्राइवर दारू और मांस खा के जो चलाता है गाड़ी, माने बेहिसाब चलाता है, और वही जो रेस से चलाया गाड़ी संभाल नहीं पाया, मार दिया बीच रोड पर। गाड़ी में जैसा कि बताया जा रहा है कि अवैध बालू था। अवैध बालू था ही है। इस रोड में अवैध बालू धुरंधर चलता है, पूरे खुलेआम चलता है। इसमें किसका संरक्षण हो सकता है? आखिर चलने में मान लीजिए कि अवैध गतिविधि है, इलीगल काम हो रहा है, तो आखिर किसका संरक्षण होगा? कौन संरक्षण दे रहा है? संरक्षण ये प्रशासन। अगर इस मौत का जिम्मेदार हम प्रशासन को हम और आप बोल देंगे तो फिर प्रशासन को बुरा लग जाएगा। एकदम लग जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है। यही है। आज प्रशासन रोकथाम करता है, इसके घर का चिराग बुझता क्या? नहीं बुझता। इस पूरा जिम्मेदारी प्रशासन की है। आप लोग को अंकुश लगाना चाहिए। आप लोग इस चीज को लेकर क्यों नहीं कदम उठाते हैं? जैसा कि हमको पता चला कि आप पूर्व में मुखिया रह चुके हैं। लोग उठाते हैं, लेकिन बात यहाँ लोग मानता नहीं। प्रशासन लोग अपना हाथ में लेकर के अपना करते हैं काम। प्रशासन भी आप लोग के ऊपर दबाव बना देते हैं क्या? दबाव बना देते हैं एकदम। अब इन लोगों का आर्थिक मदद किस प्रकार से आप लोग करवा पाइएगा? कैसे होगा? तक हो हद तक हम लोग करवाएंगे मदद, जैसे भी हो मदद करवाएंगे हम लोग। किन्हीं से बात हुआ है? कोई विधायक, जैसे विधायक है से बातचीत हुआ है। क्या बोले? फिर विधायक जी आएंगे, फिर बात होगा इस पर। जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से हर प्रकार की मदद जो है मिलेगा इनको। अरे एक्सीडेंट के बाद जो तुरंत मुआवजा मिलता है, उस मुआवजा को लेकर? मुआवजा तो कल बोले कि अब पोस्टमार्टम होने के बाद मिलेगा, ऐसा करके प्रशासन उनको ले गए लाश को, लेकिन मिलेगा। क्या नाम है? मेरा धनीलाल शाह, पूर्व मुखिया गाछन, इसी पंचायत के? पंचायत के। हाँ जी मुखिया जी, बहुत दुखद घटना है। बहुत दुखद घटना है। ऐसे घटना नहीं होना चाहिए। आप लोगों की तरफ से ये पहल भी होना चाहिए। अवैध गतिविधियों पर आप पहल में लगे हुए हैं। रोड में भी जो है हमारे क्या बोले, इस रोड में देखिए अतिक्रमण भी लोग कर रहा है, उस पर भी प्रशासन मुझे देखना चाहिए यहाँ पर आकर के। देखिए तमाम बातचीत अवैध गतिविधियों को लेकर है, तमाम बातचीत वे जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। इनके मौत का जिम्मेदार सीधा प्रशासन को मैं देता हूँ। पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है, और इस तरह की गतिविधियों को जब तक नहीं रोकी जाएगी, न जाने कितने जान जाएंगे और न जाने कितने घर उजड़ेंगे और कितने घर सुना होंगे।